तो एक ऐसी बुक जो यूएस के प्रेजेंस में बैन है। तो एक ऐसी बुक विच इज डिस्क्राइब्ड एज कनिंग, रूथलेस एंड मैनिपुलेटिव। तो इस बुक में इतनी ज्यादा मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। इट इज द मोस्ट डेंजरस बुक एनीवन इज एवर रिटन। तो मैं बात कर रहा हूँ 48 लॉज ऑफ पावर की, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। तो ये बुक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि इस लॉ को कब अप्लाई करना है लोगों ने कभी समझा ही नहीं। और आज हम इस बुक की एक ऐसी लॉ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हिस्ट्री से लेकर अब तक कई मेजर रोल्स प्ले किए हैं, और इसीलिए शायद ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो नेचुरली लोग लाइफ में क्या करते हैं, कुछ लोग बहुत इजी टू ओपन अप होते हैं, यानी वो किसी को भी अपना दर्द और इमोशन इजीली बता देंगे, यानी बिना कुछ सोचे समझे कि इसके आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम लोग ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए अपनी टंग और अपनी जुबान कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसके एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखे होंगे। अगर आपने अपने कोई फ्रेंड को कोई एक ऐसी चीज बता दी और अगर आपने उसे कहा कि भाई ये सीक्रेट है, ये किसी को बताना नहीं, और 10 में से 9 चांसेस हैं कि वो बंदा किसी ना किसी को जाके वो बात जरूर बताएगा। अब भले ही कोई उसका करीबी जानने वाला हो, उसका दोस्त है, यहाँ पर कुछ और, ज्यादातर लोगों के पेट में कोई बात नहीं रहती। और हमें बचपन से यही बात पढ़ाई जाती है कि ऑनेस्टी इज अ की टू सक्सेस। हाँ, ऑनेस्टी आपको कुछ चीजों पे सक्सेस जरूर दे सकती है। हम लोगों को लगता है कि हम ऑनेस्टी से किसी का दिल जीत लेंगे, पर बिजनेस के मामले में अगर बात करें तो कोई ऑनेस्ट नहीं होता। और कितने लोगों ने ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को तो एक्सपोज भी किया हुआ है। क्यों वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट में ऐसे मिलावट करते हैं, और कैसे ये जायंट्स और बड़े बड़ी कंपनीज को ये भी पता है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूम करने से सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी वो अपने प्रोडक्ट की ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि सामने वाला बंदा देख के बोलता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो मेरे लिए बिल्कुल सही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज अ की टू ऑफेंड समवन। अगर कोई कंपनी ये बोल दे कि हाँ भाई अगर आप हमारी ये ना चीज़ें खाओगे ना तो आपको कैंसर हो जाएगा, तो क्या आप उनकी प्रोडक्ट खाओगे? क्या उनका ये बिजनेस बड़ा होगा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है और आप किन प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। ऑल दे केयर अबाउट इज देयर ओन बिजनेस। और कोई आपको ये नहीं बताएगा कि 500 रुपये का प्रोडक्ट जो आपको बेचा जा रहा है उसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये लगते हैं उन कंपनी को। अगर कोई आपको ये बात बताए तो क्या आप उनको 500 रुपये दे के ये प्रोडक्ट खरीदेंगे? आपको ये बात जरा सा भी हजम नहीं हो रही होगी कि ये बंदा इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन क्यों बना रहा है। दैट्स व्हाई इन बिजनेस एंड रियल लाइफ टेल देम व्हाट दे वांट टू हियर rather than telling your feelings about them। और एक चीज होती है कि अगर आपको किसी ऊंची जगह पे जाना है जहाँ पे लोग आपको माने, पर आप इन रास्तों पे कभी भी नहीं चल पाओगे इफ यूर प्रिडिक्टेबल, क्योंकि वो बंदा फिर ये जान सकता है कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। सो लॉ नंबर 3 इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ 3 को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। नंबर 1, कीप पीपल ऑफ बैलेंस। सामने वाले को समझने ही मत दो कि आपके उस एक्शन के पीछे ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। अगर उसको इस चीज का कोई क्लू ही नहीं होगा कि आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो वो तो कभी अपना डिफेंस प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू गाइड देम इन अ रॉन्ग पाथ, और बेसिकली इतना स्मोक क्रिएट कर देना है कि जब तक उन्हें पता चले कि इस चीज के पीछे ट्रू इंटेंशंस ही क्या है तब तक बहुत देर हो चुकी हो। लिटरली मैं जब खुद ये लॉ पढ़ रहा था तो मुझे ये लॉ बहुत ही मैनिपुलेटिव लगा। मैं आपको ये लॉ इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई ये लॉ अगर आप पे इस्तेमाल करे सो यू नो हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। यू शुड ऑलवेज गेट रेडी विद योर डिफेंसेस बिफोर दे अटैक एट यू। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स की। तो आते हैं बिजनेस के एग्जांपल पर। सो मिसाल के तौर पर मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड एक दूसरा बिजनेसमैन है जो कि मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है, एंड मैंने बहुत टाइम तक एक आइडिया पे काम किया विच आई कैन यूज इन माई बिजनेस टू अर्न 10 times मोर प्रॉफिट। और इसके बारे में मैं अपने उसी फ्रेंड को बताता हूँ जो कि खुद एक बिजनेसमैन है। एंड गेस व्हाट, उसने क्या किया, उस स्ट्रेटेजी को मैं अप्लाई करूँ उससे पहले उसने अपनी मार्केटिंग में उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर लिया ताकि वो 10 times मोर प्रॉफिट अर्न कर सके एंड मेरा। तो इसीलिए मेरे भाई, अगर कोई आइडिया आया है ना तो उसे बताने पे जितनी मेहनत करते हो उतनी मेहनत उसे इम्प्लीमेंट करने पे कर लो। सो नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ स्टडीज। तो कभी किसी एग्जाम के टॉपर से ये पूछा है कि यार तूने इतनी अच्छी तैयारी कैसे की? वो यही बोलेगा कि यार मैं सो रहा था, फिर मैं उठा, फिर वापस से सो गया, फिर उठा, फिर लोड शेडिंग हो गई, फिर जनरेटर चलाने में आधा घंटा लगा, फिर मैंने राजनीति देखी। और असल शौक तो तब लगता है जब आपको पीटीएम के बाद पता चलता है कि आपका वही दोस्त सबसे हाईएस्ट परसेंटेज लेकर आए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपकी कैसी राय है मेरी इस रिव्यू के मुतालिक, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।